Hello everyone, good morning. In today's video we are going to do Hindi. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 मेरा घर आपको समझाया था। ये कविता हमने अच्छे से समझी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो कम टू पेज नंबर 45 ऑफ योर बुक, दैट इज़ दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मुझको ऊंची डैश, मुझको ऊंची मिले, माँ पर छोटी ई की मात्रा, ला ए की मात्रा मिले, हवेली, हा वा ए की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा, हवेली। मुझको ऊंची मिले हवेली, डैश राजमहल, तो क्या आएगा बताइए। या मिल जाए राजमहल, या माँ पे छोटी की मात्रा ला मिल, जा आ की मात्रा छोटी ए जाए, राजमहल। छप्पर की डैश, डैश शीतल, छप्पर की कुटिया हो चाहे, का पर छोटे ओ की मात्रा, टा पे छोटी ई की मात्रा, या आ की मात्रा, कुटिया, हा पे छोटे ओ की मात्रा हो, चा की मात्रा, हा पे छोटी ए की मात्रा हो चाहे, कुटिया हो चाहे, डैश शीतल, क्या आएगा, पेड़ों की छाया, पा पे ए की मात्रा, डा पर छोटे ओ की मात्रा, पेड़ों, का पर बड़ी की मात्रा की, छा की मात्रा, या की मात्रा, छाया। मुझको ऊंची मिले हवेली, या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे, पेड़ों की छाया शीतल। इस तरह से आपको ये कविता पूरी करनी है, इन पंक्तियों को पूरा करना है। नाउ नेक्स्ट इज दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। कविता में ऊंचा किसे कहा गया है? कविता में ऊंचा किसे कहा है? हवेली को कहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे हवेली को। छप्पर की क्या है? छप्पर की कुटिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे कुटिया। किसकी छाया शीतल है? पेड़ों की छाया, तो यहाँ आप लिखेंगे पेड़ों की। ओके डियर किड्स, नाउ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे, सो टेक आउट योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट 14 सितंबर 2021, पाठ 7 मेरा घर। सबसे पहले हम शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ, हवेली, हवेली किसे कहा जाता है? बड़ा और पक्का मकान। राजमहल, राजमहल किसे कहा जाता है? राजा का महल। छाया, छाया किसे कहा गया है? छाँव को कहा गया है। छप्पर, छप्पर का मतलब क्या होता है? बाँस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई झोपड़ी। बाँस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई झोपड़ी। कुटिया, कुटिया किसे कहा गया है? छोटी झोपड़ी को, छोटी झोपड़ी को कुटिया कहा गया है। शीतल, शीतल किसे कहा गया है? ठंडी को कहा गया है शीतल। इस तरह से आपको ये 6 शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ लेट्स कम टू प्रश्नोत्तर। पेड़ों की छाया कैसे होती है? पेड़ों की छाया शीतल होती है। अभी हमने पढ़ा था पेड़ों की छाया कैसी होती है? शीतल होती है। तो आप पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे पेड़ों की छाया, पेड़ों की छाया कैसी की जगह हम लिख देंगे शीतल होती है। मेरे घर में यह नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? बच्चा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे घर यह नहीं बनेंगे चाहे वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो? तो आंसर क्या लिखेंगे? बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि, बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उसकी माँ नहीं है वहाँ घर नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ नहीं है। तो आप लिखेंगे बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ बच्चा किस जगह को अपना घर बनाना चाहता है? बच्चा किस जगह को अपना घर बनाना चाहता है? आंसर में क्या लिखेंगे? बच्चा उस जगह को अपना घर बनाना चाहता है जहाँ उसकी माँ रहती है। बच्चा कहाँ किसको अपना घर बनाना चाहता है? जहाँ पर उसकी माँ भी हो। तो आप लिखेंगे बच्चा उस जगह को अपना घर बनाना चाहता है जहाँ पर उसकी माँ रहती है। लास्ट वन इज़ इस कविता से आपने क्या सीख ली? तो बताइए क्या सीख ली आपने इस कविता से? इस कविता से हमने यह सीख ली कि माँ से ही घर बनता है।
इस कविता से हमने यह सीख ली कि माँ से ही घर बनता है। सो डियर किड्स, इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन ये क्वेश्चन आंसर्स एंड शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही करनी है। ओके डियर किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।